कुछ दूर चलने के बाद उसे एक साधु दिखाई देते हैं जो एक पेड़ के अंदर चले जाते हैं। तुम कौन हो? मेरी दुनिया में आकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया की मालकिन हूँ, या यूं कहो कि यहाँ की भगवान हूँ। एक समय की बात है, बेलापुर नगर में राणा भानु प्रताप का शासन था। वे अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी प्रजा के प्रति स्नेह में कोई कमी नहीं आई थी। उनके हर निर्णय को प्रजा हृदय से स्वीकार करती थी। राज्य में संपन्नता और शांति थी। फिर भी राणा भानु प्रताप के मुख पर अक्सर एक अनकही चिंता की छाया मंडराती रहती। उनके मन में कोई ऐसी बात थी जो उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। अरे महाराज, क्या बात क्या है? क्या हो क्या गया है आपको? अरे कुछ दिनों से आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं और अक्सर उदास दिखाई देते हैं। क्या कोई खास बात है जो आपको अंदर ही अंदर चिंतित कर रही है? तो कृपया करके मुझे बताइए महाराज। देखिए, हम आपको इस हालत में देख नहीं सकते हैं। आप तो बस आदेश करें महाराज, हम अवश्य ही कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। बताइए बताइए महाराज, क्या है समस्या? मंत्री जी, हमारे राज्य में कितनी खुशहाली है, लोग कितने प्रसन्न रहते हैं और हमारे शासन की चारों ओर प्रशंसा भी होती है। हमें ये देखकर तो बड़ा गर्व होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी नीतियों से राज्य समृद्ध है और प्रजा सुखी है। चारों ओर आपकी प्रशंसा होती है। वृद्धावस्था कोई समस्या नहीं है महाराज, बल्कि अनुभव और ज्ञान का प्रतीक है। आपका मार्गदर्शन आज भी राज्य के लिए अमूल्य है। यदि कोई अन्य चिंता है तो कृपया करके मुझे बताइए। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं महाराज, बताइए। आपने तो एक ही बार में सब कुछ साफ कह दिया। नहीं मंत्री जी, नहीं, परंतु हम सोचते हैं कि हमने अपना पूरा जीवन इस राज्य और अपने प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा? महाराज, ये तो आपने उचित बात कही। मेरे हिसाब से तो आप अपनी पुत्री को राज सिंहासन पर बिठा दें, राजकुमारी को राज्य का कार्यभार सौंप दें और स्वयं उनके मार्गदर्शक बन जाएं। इससे राजकुमारी को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और राज्य को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप सहायक रूप में रहेंगे ही रहेंगे। क्या कहते हैं महाराज? हाँ, ये बात कही आपने एकदम पते की। इस विषय में हम राजकुमारी गायत्री से शीघ्र ही चर्चा करेंगे। हाँ, राजकुमारी, तुम्हारा हृदय से धन्यवाद। यदि तुमने आज साहस ना दिखाया होता तो वो क्रूर सांप मुझे और मेरे अंडों को खा जाता। तुमने हमारी रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि यहाँ कई अनोखी और रहस्यमयी चीजें हैं। हाँ राजकुमारी, आज मैं अपना घोंसला किसी सुरक्षित जगह पर बना लूं, फिर कल मैं आपको इस जंगल के रहस्यों के बारे में बताऊंगी। हाँ। रहस्य? कैसा रहस्य? अरे राजकुमारी, इस जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ है जिसमें एक गुप्त द्वार है। वो द्वार दूसरी दुनिया में खुलता है जहाँ अद्भुत और जादुई चीजें छुपी हुई हैं। हाँ। चिड़िया,
क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सच है तो मैं उस रहस्यमयी दुनिया में जरूर जाऊंगी और मुझे वहाँ के अद्भुत रहस्यमयी चीजों को देखना है। हाँ ठीक है राजकुमारी, आप अगर वास्तव में उस रहस्यमयी दुनिया में जाना चाहती हो तो तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। वहाँ जाने के लिए साहस और बुद्धि की आवश्यकता है। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक साधु दिखाई देते हैं जो एक पेड़ के अंदर चले जाते हैं। अरे ये क्या? ये गुलाम नहीं, मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे पिता एक महान राजा हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अब तुम मेरी दुनिया में हो और इसका मतलब ये है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। अब तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँगी। देखो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मुझे किसी का गुलाम बनना है। मैं बस उस पेड़ को ढूंढ रही हूँ जिसके छूने से मैं इस दुनिया में आई थी। तुम्हें वो दरवाजा कभी नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो अदृश्य हो चुका है और जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाओगी। तो फिर बताओ, अगर वो दरवाजा अदृश्य हो चुका है तो मैं अपनी दुनिया में कैसे जा सकती हूँ? या कोई और रास्ता है जिससे मैं वापस लौट सकूं? अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें एक तांत्रिक के पास से एक मुकुट चुराकर मेरे पास लाना होगा। अच्छा, तो ये वही डायन है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। ये मुझसे किसी तांत्रिक का मुकुट चुराने के लिए कह रही है, पर मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई मुकुट नहीं लाऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। चलते चलते काफी दूर निकल जाती है, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिलता। ना जाने कहाँ होगा वो पेड़ और कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये किसकी आवाज है? कौन हो तुम? मैं यहाँ हूँ, इस गुफा में, तुम्हारे सामने। राजकुमारी धीरे धीरे गुफा के अंदर चली जाती है। और वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? यहाँ तो हर कोई पत्थर की मूर्ति बना हुआ है। चारों ओर बस पत्थर की मूर्ति ही है। लेकिन ये आवाज किसकी थी? वो मेरी आवाज थी। ये कैसे संभव है? तुम तो एक पत्थर की मूर्ति हो, लेकिन फिर भी बोल रही हो। क्योंकि हम सभी कभी जीवित इंसान थे, लेकिन हमें श्राप देकर पत्थर में बदल दिया गया है। क्या? ये किसने किया? इसीलिए तो कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यही गलती हमने भी की थी और अब हम सब पत्थर की मूर्तियां बनकर इस गुफा में कैद हैं। अब मैं समझ गई, ये जरूर उसी डायन का किया धरा होगा जिसने तुम सबको पत्थर की मूर्ति बना दिया। नहीं नहीं नहीं, हमें उस डायन ने नहीं, बल्कि इस गुफा में रहने वाले एक दुष्ट तांत्रिक ने अपने श्राप से पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। और अगर कोई हमें छू ले तो वो भी पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। क्या? तो
तो ये सब उस तांत्रिक का काम है। तो क्या कोई तरीका नहीं है जिससे तुम सब फिर से इंसान बन सको? कोई उपाय, कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। एक रास्ता है जिससे हम सभी फिर से इंसान बन सकते हैं, पर उसे पूरा करना अपनी जान को खतरे में डालने के समान है। क्या है वो रास्ता, मुझे बताइए। मैं अपनी जान की बाजी लगा कर भी तुम सबको वापस इंसान बनाऊंगी। यहाँ से दूर एक कुआं है जिसमें एक तांत्रिक रहता है। उसके पास एक जादुई मुकुट है जिसकी शक्तियों से उसने हम सबको अपने वश में कर रखा है। उसी मुकुट की ताकत से हमें पत्थर में बदला गया था। अगर कोई किसी तरह वो जादुई मुकुट उससे चुरा ले तो वो शक्तिहीन हो जाएगा और शायद हम सभी फिर से इंसान बन सके। मैं तुम्हें और बाकी सभी को श्राप से मुक्त करूंगी। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं वो जादुई मुकुट ला कर रहूंगी। वही मुकुट जो श्राप को तोड़ सकता है, जो तुम्हें फिर से जीवन दे सकता है। मैं किसी भी कीमत पर उसे हासिल करूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी वहां से चल देती है। और कुछ ही दूरी पर उसे वही कुआं दिखाई देता है। यही है वो कुआं जिसमें वो तांत्रिक रहता है। तभी अचानक साधु की आवाज आती है। ठहरो, तुम कहाँ जा रही हो? साधु महाराज, मैंने तुमसे कहा था तुम कहाँ जा रही हो? चली जाओ, वरना वो दुष्ट डायन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और अब तुम इस कुएं में जाने की सोच रही हो? अभी भी समय है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर साधु महाराज, इस कुएं में एक तांत्रिक रहता है जिसने कुछ लोगों को पत्थर की मूर्तियों में बदलकर एक गुफा में कैद कर रखा है। मैं उस तांत्रिक के पास जा रही हूँ। अरे, तुम उस तांत्रिक को नहीं जानती। वो बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम उसके चंगुल में फंस गई तो वो तुम्हें भी पत्थर की मूर्ति बना देगा। इसलिए कह रहा हूं, अभी भी समय है, लौट जाओ। साधु महाराज, आप इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? उस तांत्रिक को खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं नहीं नहीं, मैं एक साधु हूं और मैं किसी को मार नहीं सकता। ठीक है, अब तुम जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। जाओ। साधु ये कहकर वहां से चले जाते हैं। राजकुमारी अकेली रह जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। रात गहरी हो चुकी है। चारों ओर घना अंधेरा छा गया है और अब तो साधु महाराज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे इस कुएं में उतरना ही होगा। राजकुमारी हिम्मत जुटाकर कुएं की ओर बढ़ती है। तभी तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज उसे सुनाई देती है। मेरी तपस्या में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और फिर मैं बनूंगा इस दुनिया का भगवान। मेरा राज होगा इस पूरी दुनिया पर। वो अपने सामने रखे एक चमकते हुए मुकुट को देखता है। ये परी का जादुई मुकुट है। इसकी शक्ति असीमित है। इसे पहनते ही मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। इतना ताकतवर कि लोग मुझे
भगवान मानने पर मजबूर हो जाएंगे। तभी वो गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। वो लड़की तो मुझे मारने की बात कर रही थी। उसे क्या पता कि मैं ही साधु का वेश धरकर बाहर आ जाता हूँ और भोले भालों को अपने जाल में फंसाता हूँ। लेकिन अब वो मेरे लिए खतरा बनती जा रही है। उसे अब रोकना ही होगा, इससे पहले कि वो मेरे राज को जान जाए। फिर वो सोचते हुए आगे बढ़ता है। या फिर जैसे मैंने उस परी को एक डायन बनाकर अपना गुलाम बनाया था, वैसे ही इस लड़की को भी डायन बना दूंगा। वो थोड़ा रुककर आकाश की ओर देखता है, फिर अपने मुकुट की ओर लौट जाता है। बस कुछ दिन और, मेरी तपस्या पूरी होते ही ये जादुई मुकुट मुझे अपार शक्तियां देगा। पहले स्नान करके अपनी तपस्या पूरी करता हूँ, फिर उसके बाद उस लड़की को भी निपटाना होगा। फिर वो स्नान करने के लिए कुंड की ओर बढ़ता है, जबकि मुकुट वहीं पर पड़ा रहता है। राजकुमारी दूरी से ये सब देख रही थी और अब उसे सारी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। अच्छा, तो ये बात है, ये तांत्रिक ही साधु है और वो डायन कोई डायन नहीं बल्कि एक परी है जिसका ये मुकुट है। इसलिए ये साधु का रूप धरकर यहाँ आने वाले लोगों को रोकता है, जिससे कि ये अपने मकसद में कामयाब हो सके। अगर मैं ये मुकुट चुरा लूं, तो इस तांत्रिक की तपस्या अधूरी रह जाएगी, जिससे इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। राजकुमारी दबे पांव आगे बढ़ती है। चुपके से जाकर मुकुट उठाती है और फिर तेजी से वहां से निकल जाती है। राजकुमारी भागते भागते डायन के पास पहुंच जाती है और उससे पुकारती है, डायन, डायन कहाँ हो तुम? डायन प्रकट होती है और उसकी आंखें चमक उठती है। क्या हुआ? देखो, मैं वो मुकुट ले आई हूँ। अब आओ, इसे ले लो और अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करो। डायन धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ, ये मुकुट मुझे दो, जल्दी करो, मुझे इसकी शक्ति चाहिए। राजकुमारी मुकुट पीछे करते हुए कहती है, मैं तुम्हें ये मुकुट दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम इस मुकुट को पाने के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी और इसे दोबारा उस तांत्रिक को कभी नहीं दोगी। डायन गहरी सांस लेकर बोलती है, नहीं, ये मुकुट उस तांत्रिक को नहीं दूंगी और ये रूप भी वही तांत्रिक का दिया हुआ है जिसे अब मैं बदलने वाली हूँ। अब जल्दी से मुझे ये मुकुट दे दो, नहीं तो मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा और फिर मेरे शरीर पर मेरा वश नहीं रहेगा। जल्दी करो। राजकुमारी डायन को मुकुट दे देती है। मुकुट पहनते ही डायन का रूप बदल जाता है और वो एक परी बन जाती है। अपनी शक्ति का उपयोग करके वो और राजकुमारी एक साथ गायब हो जाती है और दोनों उसी कुएं के पास जाकर प्रकट होते हैं। अच्छा, तो ये मुकुट तूने चुराया था? तूने? अरे तुझे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने तुझे कितनी बार चेतावनी दी कि यहाँ से निकल जा, लेकिन तू नहीं मानी। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा दुष्ट लड़के। तूने मेरे धैर्य की सीमा को पार कर दिया है। वाह! ए तांत्रिक, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरा मुकुट है
और इसकी सारी शक्तियां मेरे पास लौट आई है। अब तू शक्तिहीन हो चुका है और इससे पहले कि तू कोई और छल करे, मैं तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इतना कहकर परी अपने जादू से तांत्रिक को पत्थर की मूर्ति में बदल देती है और फिर राजकुमारी की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब चिंता मत करो राजकुमारी, अब वो दुष्ट तांत्रिक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने जादू से सभी लोगों को पत्थर की मूर्तियों से मुक्त कर दूंगी। वो फिर से जीवन की खुशी महसूस करेंगे, अपने प्रियजनों से मिल सकेंगे, वो सब लोग अपने असली रूप में लौट आएंगे। तब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकोगी। चलो, एक पल भी गंवाना उचित नहीं है, हमें अपने लोगों को बचाना है। हाँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो, पहले उन सभी को मुक्त कर देते हैं जिसे तांत्रिक ने पत्थर की मूर्तियां बना रखा है। जब सब लोग एक साथ जाएंगे तभी मेरी खुशी पूरी होगी। परी अपनी जादुई शक्ति से सुनहरी रोशनी बिखेरती है जिससे सभी लोग पत्थर की मूर्तियां बने हुए थे, वो लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। परी, तुमने हम सभी को फिर से जीवन दिया है। तुम्हारे बिना हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारी कितनी आभारी हूँ। धन्यवाद परी, धन्यवाद। फिर परी सभी को अपने साथ इंसानों की दुनिया में वापस ले आती है। अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं और मैं भी अपने परी लोक वापस लौट सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस पेड़ को हमेशा के लिए अदृश्य कर देती हूँ ताकि कोई भी फिर से गलती से भी इस दुनिया में प्रवेश न कर सके। परी अपनी शक्ति से उस पेड़ को अदृश्य कर देती है। फिर सब लोग वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और परी भी परी लोक चली जाती है। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। वो अंधकार, वो भय जिसने हमें घेर लिया था, अब खत्म हो चुका है। हमारे लोगों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी, अब वो अतीत बन चुकी है। अब कोई बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब हम सब लोग मिलकर अपने राज्य को पहले से भी अधिक मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। राजकुमारी अपने राज्य लौट आती है। उनके लौटने पर उन्हें एक दुखद खबर मिलती है। क्या कहा तुमने? मेरे पिता महाराज मान सिंह, 2 दिन पहले उनका निधन हो गया। ये तो असंभव है। ये कैसे हुआ? हाँ राजकुमारी, महाराज का निधन हो गया। यह दुखद है, लेकिन यह जीवन का एक हिस्सा है कि जो भी धरती पर आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन राज्य की प्रजा भी उनकी दयालुता और निर्णयों को सदा याद रखेगी। मेरे पिता के बिना ये राज्य कैसे चलेगा? लेकिन मुझे उनके सपनों को पूरा करना है। मैं भी इस राज्य की रानी बनूंगी और मेरे पिता ने हमेशा राज्य के कल्याण के लिए काम किया है। मैं भी उनकी तरह अपने राज्य और प्रजा के खुशियों के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। राजकुमारी रानी बन जाती है और पूरे राज्य का कार्यभार संभालने लगती है। राज्य में विकास और समृद्धि के नए आयाम आ जाते हैं। हमारे राज्य में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम एक साथ मिलकर इस राज्य को और भी समृद्ध बनाएंगे। मैं अपने पिता के सिद्धांतों पर चलकर आपको हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा प्रदान करूंगी। राजकुमारी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए नए फैसले लेती है, जिससे राज्य में खुशहाली और समृद्धि का माहौल बनता है।